ये हल्द्वानी का डीके पार्क है। यहाँ पर जो लोग हैं यहाँ पर बैठने आते हैं, रिलैक्स करने आते हैं, युवा साथी यहाँ आते हैं, खेलने कूदने यहाँ पहुँचते हैं। इसके पीछे राज आश्रम पे हम आए हुए थे, जहाँ पर हमने एक रैली को कवर किया और इस वक्त मैं इस पार्क पे मौजूद हैं। यहाँ की आप हालात देख सकते हैं, बिल्कुल बहुत ही क्षीण हालात में यहाँ पर ये पार्क है और यहाँ कुछ युवा साथी भी बैठे हुए हैं, मैं उनसे भी बात करूँगा। यहाँ पर जो है नशे से जुड़े हुए मुद्दे जो बहुत ज़्यादा पाए जा रहे थे और कुछ युवा साथी यहाँ पर हमें पाए गए हैं जो कि यहाँ नशा कर रहे थे और देखते ही वो निकल गए। भैया, हाँ भैया, ये भी निकल गए, ये भी निकल गए। तो इस तरह से यहाँ पर बहुत ज़्यादा नशा हो रहा है। नशा किस तरह से हो रहा है आप देख सकते हैं। ये है 5 रुपये का नोट, जिसमें जो है ये सिल्वर फॉइल पेपर आता है, जो रोटी वगैरह या खाने का जो सामान है उसको पैक करने के लिए आता है। इसमें जो है मुझे जो लगता है, मुझे जो अनुमान आ रहा है, स्मैक जिसका प्रकरण उत्तराखंड पे बहुत ज़्यादा है, इस तरह के पार्क में यहाँ पर बैठ के स्मैक पी जा रही है। और इस नोट में आप देख सकते हैं कि ये सिल्वर फॉइल लगाई गई है, इससे नशे का कारोबार चल रहा है। ये हल्द्वानी की वो जगह है जिसे मुख्य जगह माना जाता है। मैं सरकार को, प्रशासन को एक बार इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहूँगा कि ये जब इतने नॉर्मली वे पे जब इतनी आसानी से यहाँ पर नशा हो सकता है, पार्क में नशा हो सकता है, ये वो जगह है जहाँ पर घर परिवार के लोग आते हैं, ये वो जगह है जहाँ पर आदमी रिलैक्स करने आता है, अपनी फैमिली के साथ आता है। वहाँ पर एक तरफ क्या हो रहा है, नशे का कारोबार हो रहा है। सबूत आपके सामने है, ये 5 रुपये का नोट है, उसके बाहर सिल्वर फॉइल है। जैसे ही वो यहाँ बैठे थे, हमारी नज़र उन पर पड़ी, वो यहाँ से उठ के चले गए। आप यहीं के रहने वाले हैं? कितना नशा हो रहा है यहाँ पर आपको लगता है? बहुत ज़्यादा सर। अच्छा, जहाँ मतलब फैमिली के साथ बैठना कुछ इन्फॉर्मेशन दी इस तरह की कुछ? अरे सर, हमने कितनी बार कहा। अच्छा। कहाँ हमारी कोई सुनता, कोई नहीं सुनता सर। अच्छा। उल्टा हमें पुलिस वाले हमें जो धमका देती है। अच्छा, हाँ, उल्टा पुलिस वाले इनको धमका जाते हैं। भैया, ये तो इस बात को आप गौर कीजिए, इस बात को मैं आगे भी रखूंगा। यहाँ की स्थानीय जनता क्या कहती है, यहाँ के लोग क्या कहते हैं। इस तरह से अगर नशे का कारोबार, इस आसान से पार्क, छोटा सा पार्क है, यहाँ पर लोग मौजूद रहते हैं और इस तरह से अगर नशा हो रहा है तो ये हमारे देश के लिए, हमारे समाज के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। फिलहाल मैंने ये सिल्वर फॉइल जो है ये लगा हुआ, इसको रख लिया है। जहाँ पर स्मैक करते हुए बच्चे थे वो यहाँ से निकल गए। अब किस तरफ निकले ये तो हमें मालूम नहीं। आप यहीं के रहने वाले हो? पार्क में यहीं रहते हो? अच्छा, यहाँ स्मैक खूब चल रहा है, पता है आपको कुछ? हाँ सर, यहाँ पर बैठ के पीते रहते हैं लोग। अच्छा, कौन लोग हैं जी? आप भी? नहीं सर, आप कम से कम 2-3 महीने हो गए जब से पहाड़ से आया हूँ, तब से आदमी लगा रखी है। अच्छा, पहले आप स्मैक पीते थे? सर क्या करें, अब इन्होंने आप संगत में बिगाड़ दिया। तो किसने बिगाड़ दिया संगत में? एक अरे अब किसने बिगाड़ दिया कह रहे हो? ये इतने लड़ने मोड़े आते रहते हैं। कहते हैं राजू भाई 100 रुपये मिला लो, ये कर लो, तब उससे सीख गया यार दादी। हम मैं खुद गाड़ी चलाता हूँ। अच्छा, गोला में क्या, पहाड़ में क्या। हाँ। तो अभी भी पी रहे हो आप स्मैक? ना, अब नहीं पी रहे भाई साहब। अच्छा, आपने शुरू कैसे की? शुरू अब कैसे होता है इसमें कैसे करते हैं, इससे बताओ। आपने तो की है तो पता होगा आपको कैसे करते हैं। अरे मुझे ये पता नहीं है, तुम तो वहाँ भेज दोगे, मालिक लोग देख लेंगे। रहने दो, हाँ? रहने दो भाई साहब। ऐसी चीज करनी क्यों है जिससे तकलीफ हो? हाँ, जिससे दिक्कत हो, परिवार को दिक्कत हो, आपको दिक्कत हो, है ना? ना, अच्छी बात कह रहे हो, अच्छी बात बता रहे हैं आपको। ये इससे कैसे यूज करते हैं इसको स्मैक में? सर ये इसको कहा जाता है चेचर। इसमें अभी बहुत चीजें मिक्स होंगी। चेचर, ये चेचर है? हाँ। इसमें क्या मिक्स होगा? इसमें कुछ मिक्स नहीं होगा, वो सिल्वर फॉइल आएगी, उसमें डालते हैं, वो पीते हैं लोग बात। अच्छा, इसमें सिल्वर फॉइल से इसको पिएंगे। हाँ। कितने रुपए की आती है लगभग? भाई साहब लगा लो आप, ये 250 से भी है इसका रेट, 200 से भी है। अच्छा, 250 से 200 रुपए से शुरू हो जाती है स्मैक। तो अभी आपने बिल्कुल छोड़ दिया, अभी पी रहे हो? बिल्कुल छोड़ दी। मैं 3-4 महीने हो गए, मैं गरुड़ से आ रहा हूँ। अच्छा, अभी भी टिकट जेब में पड़ा है मेरे, अभी आप विश्वास नहीं मानोगे तो। अच्छा, तो ये है, ये भी स्मैक है। स्मैक का बहुत बड़ा प्रचलन है। यहाँ पर और लोग मौजूद हैं। भाई साहब, आप यहीं रहते हैं, पार्क पे ही रहते हैं, यहीं आसपास रहते हैं, घूमने आते हैं? नहीं तो निकल रहा था, मैं रुक गया। निकल रहा था, आप हमें देखते हुए रुक गए। आपके इस क्षेत्र पे भी हो रहा है नशा वगैरह? नहीं तो उधर तो है ही नहीं, इधर ही आप है। कहाँ रहते हैं? रेलवे बाजार। रेलवे बाजार, वहाँ नहीं होता नशा? ना। तो यहाँ बहुत ज़्यादा हो रहा है। हाँ। तो ये देखिए, आप कहाँ रहते हैं? आप कहाँ रहते हैं? हम तो यहाँ रहते हैं, लाइन नंबर बनमुलपुरा में। बनमुलपुरा पे रहते हैं। यहाँ पार्क पे टहलने आते हैं? ना, हम तो वैसे आए, अस्पताल में आए थे। अस्पताल आए हुए थे, बैठने रिलैक्स करने आए? वैसे आए, ठीक है, क्योंकि तो देखिए, अच्छा, तो अगर कोई जो है बीमार होता है, बगल में अस्पताल है, तो अस्पताल में वो आराम करता है।
आराम से थोड़ा रिलैक्स करने के लिए पार्क पे आता है, लेकिन नशे का प्रकोप इतना ज़्यादा है, इतना ज़्यादा है। भाई साहब आपका नाम क्या है? विशाल भारती। तो विशाल भाई ये बताइए कितना नशा हो रहा है? ये फॉइल मिली हमें, अभी पाए हुए लड़के बैठे थे, हमें देख के भाग गए। ये कोई प्रॉब्लम तो बहुत बड़ी चीज़ है। यहाँ से थोड़ी दूर में बनबुलपुरा थाना पड़ता है, थोड़ी दूर में मंगलपुरा चौकी पड़ती है। मैं यहाँ का स्थानीय निवासी हूँ। अच्छा। इस पार्क को बहुत ही किसी एक समिति ने, किसी प्रशासन ने नहीं, किसी ने नहीं, किसी एक व्यक्ति ने पर्सनली अपना धन लगा के यहाँ लाखों रुपए लगाया, झूले लगाए, चैन लगाई, सब लगाए। और उसका समिति का नाम भी लिखा है नवपल्लव कार्य समिति, रजिस्टर्ड है। तब भी कोई ना मेयर साहब ना किसी को कोई मतलब मुख्य पार्क है, बस इसको यहाँ पे जमीन घिरवाना चाहते हैं कि जमीन घिर के यहाँ पे कॉम्प्लेक्स बन जाए। अच्छा। मतलब अपनी आय का स्रोत देख रहे हैं। बच्चों की पीड़े की जो पीड़ा हो रही है, बच्चे जो पीड़ा में हैं, जो अपने स्मैक कर रहे हैं, चरस कर रहे वाली बात हैं, बताइए, स्मैक। और यहाँ 24 आवर्स चोर, स्मैकिए, जेम कतरे सब मिलेंगे। यहाँ चौकी वाले आएंगे, एक गश्त करेंगे, चले जाएंगे। दूसरे में कोई झांकने नहीं आता। हमें उसलिए फीलिंग होता है कि 16 साल 15-14 साल का बच्चा स्मैक कर रहा है तो हमारी आने वाली पीढ़ी तो बर्बाद हो रही है। प्रशासन को बड़े बड़े दावा कर रही है कि हम स्मैक पकड़ लें, ये पकड़ लें। क्या कर रहे हैं? मुखिया छूट जा रहा है, गुरका पकड़ ले रहे हैं। मुखिया तो है ही। जब सप्लायर नहीं पकड़ा जाएगा, मुखिया पकड़ो ना, सप्लायर को पकड़ो मेन। तो आप यहाँ पर कभी बैठे रहते हैं, लोग तो उनको बोलते नहीं है कि यहाँ पर नशा कर रहे हो? हमने यहाँ हमारा जिस टाइम भी हमारी मम्मी पापा यहाँ जब घूमने आते हैं शाम के टाइम, तो हम तो उनको भगाते हैं, भगाने का काम करते हैं। भगाने का एक टाइम पे यहाँ पे ऐसा था कि चौकीदार भी नियुक्त था, सब कुछ नियुक्त था। अच्छी चीज़ यहाँ व्यवस्था थी कि यहाँ पे इतना लाखों रुपए लगा इस पार्क में। कभी उस समिति को या तो प्रशासन द्वारा सम्मानित किया हो, या उस समय में यहाँ कोई नहीं आता था। यहाँ पे हमारे माननीय पार्षद डेविड, जो आज बायोलॉजी के पार्षद हैं, बायोलॉजी के पार्षद थे, वो भी उन्होंने भी यहाँ सेवा दी थी। उस समय से यहाँ पे कोई जेम कतरा, अभी यहाँ से पहाड़ का कोई व्यक्ति आ जाए, वो यहाँ लंच करे तो उसकी आधे घंटे के अंदर जेम कट जाएगी। अच्छा, ये बात है। हाँ, ये हुआ ऐसा? मेरे साथ मेरा फोन गायब हो गया। मैं 2 मिनट इधर हॉस्पिटल में किसी को मिलने आया था, एडमिट था। मैं ऐसे बैठा 2 मिनट में मेरे बगल में, मैं उससे ये तो नहीं कर सकता तू इधर मत बैठ करके। मैं इधर जैसे ऐसे बैठा, मैंने अपने फोन अपनी गोद में ऐसे गोद में रखा, 14,000 का। 2 मिनट एक आदमी आगे से आया, वो मेरे से ऐसे बातें करने लग गया। 2 मिनट में मेरा फोन लेके गायब हो गया वो। वही नशेड़े वाले, ये स्मैगी वाले ना। अगर हम कुछ बोलते हैं तो उल्टा हमसे वो लड़ने के लिए आ जाते हैं, मार पीट करते हैं वो साले ना। कोई मतलब अगर यहाँ सीधा साधा कोई बेचारा, यहाँ हॉस्पिटल नज़दीक है, आदमी आते हैं इसलिए आते हैं। एकदम हॉस्पिटल में तो नहीं जाएगा आदमी, कोई किसी से मिलने आया, उन्होंने कहा मैं इधर बैठा हूँ, तू इधर आ जाओ, तब वो अंदर जाएगा हॉस्पिटल में। ऐसे तो नहीं जाएगा ना वो। ये स्थिति बड़ी दर्दनाक है। हम यहाँ आए क्यों थे मैं बताता हूँ। पार्षद भी भाजपा का है यहाँ का। बिल्कुल। यहाँ पर स्वराज आश्रम में एक रैली चल रही थी, तो रैली के बाद हमने सोचा कि क्यों ना पार्क पे बैठा जाए। पार्क पे बैठे तो हमें लगा कि इसकी स्थिति जो है वो बहुत दुर्गम है, तो इस पे बात की जाए, पार्क को देखा जाए, यहाँ की व्यवस्था पे बात की जाए। लेकिन जो हमें सामने नज़र आया ये बड़ा भयानक था, ये बड़ा दर्दनाक था। और ये जो है हमारे समाज के लिए ओ हो, ये देखिए, ये है हमारे हल्द्वानी का हाल, ये है हमारे पार्क का हाल। ये सीसी क्या लिखा है इसमें पढ़ते हैं, शायद ये कोई मेडिसिन होगी, इस पे कुछ इंजेक्शन लिखा है, मेटिल फिनानिमीन, इस तरह से कोई इंजेक्शन है, मुझे पढ़ने पे साफ नज़र नहीं आ रहा है। और ये है सिरंज, जिसको मैं छूना भी नहीं चाह रहा हूँ। तो ये सिरंज है, इससे नशा किया जा रहा है। ये दवाई जो है आमतौर पर मेडिकल स्टोर पे मिल जाती है, मेडिसिन के रूप पे इसको यूज़ किया जाता होगा, लेकिन मेडिसिन के रूप में यूज़ ना करके इसका यूज़ किया जा रहा है नशे के रूप में। ये देखिए, बुप्रेनोफाइन इंजेक्शन IV, इसके बारे में हम पता करेंगे मेडिकल स्टोर पे कि यह किस तरह की मेडिसिन है, किस चीज़ के रूप में यूज़ की जाती है। इसी वीडियो पे मैं उसको ऐड करूँगा। अभी किसी मेडिकल स्टोर पे जाके इसका हम पता करेंगे कि ये किस चीज़ की मेडिसिन है, किस चीज़ के लिए इसे यूज़ किया जा रहा है और क्या क्या इसके फ़ायदे हैं, किस तरह से ये मिल जाता है और किस तरह से आगे इसकी प्रोसेस को हम जानेंगे। इनको हम फ़िलहाल अपने पास रख लेते हैं ताकि हम मेडिकल स्टोर पे इसको जाके पता कर पाएँ, उनसे जानकारी ले पाएँ कि किस तरह का इसका दुरुपयोग हो रहा है। ये जो पड़ा है ये फॉइल पेपर है, 2 रोलिंग पेपर्स, ये फॉइल पेपर है, ये जो नशे करने के लिए जो लोग यूज कर रहे हैं। फ़िलहाल ये देखिए मैकडबल्स, ये भी चल रहा है, ये भी चल रहा है। मतलब सही मायने में कहूँ तो हमारा समाज कहाँ है। ये वो पार्क है जहाँ पर लोग बैठने आया करते हैं, ये वो पार्क है जहाँ पर जिसको बनाया गया इस उद्देश्य के लिए कि यहाँ लोग आएंगे, बैठेंगे
और थोड़ा रिलैक्स करेंगे। लेकिन इस पार्क पे क्या हो रहा है, इस पार्क पे हो रहा है नशा, इस पार्क पे चल रही है दारू, इस पार्क पे हो रही है चोरी, जो कि हमारे समाज के लिए बहुत ही दर्दनाक है। इस बात को मैं आगे ले जाने की कोशिश करूंगा, यहाँ के जो सिटी मजिस्ट्रेट हैं उनके पास जाने की कोशिश करूंगा। मैं कोशिश करूंगा कि इस वीडियो को उन लोगों तक पहुंचा जाए जिससे इसका समाधान हो, और साथ ही मेडिकल पे जाकर इन चीज़ों का पता करूंगा। हम आगे और पार्क की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं कि किस तरह से यहाँ की स्थिति है, क्या कहती है यहाँ की स्थिति। फ़िलहाल जो हमें मिला वो इतना दर्दनाक मिला जो कि हमारे समाज के लिए कलंक है, जो कि हमारे समाज के लिए एक अभिशाप है। जहाँ पर लोग अच्छी तरह बैठने आ सकते थे, वहाँ पर हो क्या रहा है, वहाँ पर हो रहा है नशा, और ये हमारे समाज के लिए कितना बुरा है। एक तरफ हम कहते हैं कि नशे को दूर भगाना है, एक तरफ हम कहते हैं कि युवाओं से समाज का निर्माण होता है, और दूसरी तरफ हम इस नशे को बढ़ावा देते हैं। शासन प्रशासन कहाँ है, मैं उनसे जानना चाहता हूँ। ये मुख्य बाज़ार है, मुख्य बाज़ार के बीच में ये जो पार्क स्थित है, बाज़ार की ओर लिए चलता हूँ, ये है बाज़ार और ये हैं हम। कितनी दूरी बाज़ार की है, कितनी दूरी थाने की चौकी की है, और इस पार्क की हालत क्या है, आप ये सामने है, आपके सामने देख सकते हैं।